नमस्कार 10th क्लास। मैं सुरेंद्र सरवा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा हम 7 चैप्टर कर रहे थे 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सोल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। आपको ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी किसी भी सर्कल का डायमीटर है। सेंटर पॉइंट इज 2 and -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट है आपके 1 और 4। क्वेश्चन समझे हिंदी मीडियम स्टूडेंट। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र आपका 2 और -3 है और बी के निर्देशांक बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 1 और 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात सुने कि ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ए के कोऑर्डिनेट हम एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। ए से बी डायमीटर दिया है सर्कल का, तो इसका मतलब सेंटर पॉइंट आपका 2 और -3 है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट 1 और 4 हैं। 1 और 4 मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट 2 और -3 है। क्लास ए वर्टिसेस को आपने माना है एक्स और वाई। बी आपका 1 और 4 है 1 and 4। ए बी किसी भी सर्कल का डायमीटर है। इस सर्कल का अगर हम करते हैं मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट की बात करें तो ए बी को मिड पॉइंट फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, वही तो आपका सेंटर होगा। ए आपका एक्स और वाई है, बी आपका 1 और 4 है। तो एक्स प्लस में 1 डिवाइड बाई में 2 इज इक्वल टू है किसके, वो सेंटर पॉइंट। उसने कितना दिया है 2। हमारे अकॉर्डिंग तो सेंटर आ गया एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट है 2, तो 2 के इक्वल रखा। x प्लस 1 2 2 4 के बराबर। x इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 1। x की वैल्यू बोले 3। सेकेंड बात करें y कोऑर्डिनेट, तो y प्लस में 4 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू हमारे अकॉर्डिंग y का वर्टिसेस ये आ गया, बट उसने मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट दिया -3। y प्लस में 4 इज इक्वल टू 3 2 6। y प्लस 4 -6 के बराबर है। y इज इक्वल टू इधर माइनस का 6 है, ये प्लस का 4 है, इस साइड आके 4 माइनस का। तो y इज इक्वल टू दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे निशान माइनस का। y कोऑर्डिनेट का जो वर्टिसेस आया वो आया है -10। वैल्यू जो आई है -10। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10। तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 3 and a -10। क्वेश्चन नंबर 8 था आप लोगों का a and b। इफ a and b पॉइंट आर रिस्पेक्टिवली -2 -2। अगर ए और बी दो बिंदु आपके -2 है, एक और वर्टिसेस आपका 2 और -4 है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। आपको पी का कोऑर्डिनेट बताना है। ए से पी कंडीशन है ये, ए से पी 3/7वां हिस्सा है ए बी का। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुने। यदि ए और बी क्रम से, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करें। आपको पी पॉइंट पता नहीं है क्लास, जबकि ये कंडीशन है ए से पी 3/7वां हिस्सा है किसका, ए बी का। तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित होगा। पी जो पॉइंट है वो कहाँ है, ए बी के ऊपर है। ए बी के ऊपर आपने पी ले लिया। कैसे लिया, ए से पी 3/7वां हिस्सा है ए बी का। इसका मतलब ए बी के टोटल कितने टुकड़े हुए, 7। ध्यान से देखें क्लास, ए पी 3/7वां हिस्सा है ए बी का, तो ए से बी के कितने टुकड़े हुए, 7। ए से बी के 7 टुकड़े, जबकि ए बी के ऊपर पी है। ए से पी 3/7वां हिस्सा है ए बी का, यानी कि ए से पी कितने पार्ट हैं, 3। ए से पी कितने हिस्से हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब आगे कितने बच गए, 4। एक तरीका तो है आप डायरेक्ट रेशियो बनाएं यहां से देख के। ए से पी 3 हिस्से हैं, टोटल 7 है। अगर एक साइड 3 है तो दूसरी साइड 4। समझ गए क्लास। ए से पी 3 हिस्से हैं, टोटल 7 है। अगर ए से पी 3 है तो पी से बी पक्का कितने मिलेंगे, 4। 3:4। अगर मैथमेटिकल तरीका देखें, मेथड देखें तो सुने, ए से पी 3/7वां हिस्सा ए बी का, ये कंडीशन गिवन है आपको दी हुई है। 7 की ए पी से 7 ए पी, 3 ए बी इंटू 1 करेंगे तो 3 ए बी। 7 ए पी एज इट इज पड़ा है 3 ए बी। क्लास ए से बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। ए से बी आपका ये लाइन सेगमेंट है, ये 2 टुकड़ों में है, तो ए से पी प्लस पी से बी, ए से पी प्लस पी से बी लिखा जा सकता है। 7 ए पी ये रहा, 3 की ए पी से 3 ए पी, 3 की पी बी से 3 पी बी,
AP AP एक तरफ करेंगे हम, 7 AP यही है, प्लस का 3 AP इस साइड आके माइनस का 3 AP इज इक्वल टू 3 PB। क्लियर क्लास? तो 7 AP माइनस 3 AP घटाएंगे तो 4 AP, 4 AP इज इक्वल टू 3 PB। AP यही रखा क्लास, आपको AP और PB का रेशो चाहिए, अनुपात चाहिए। A से P यही है, P से B मल्टीप्लाई में, P से B डिवाइड में, 3 आपका यही है, 4 आपका इंटू में है, गुणा में है, तो 4 कहाँ चला जाएगा? भाग में। A से P 3 टुकड़े और P से B कितने? 4। क्लियर है क्लास? एक तरीका तो मैंने यहां से बताया है, A से P 3/7वां हिस्सा है AB का, इसका मतलब A से P 3 टुकड़े हैं, टोटल 7 हैं, तो दूसरी साइड कितने? 4। क्लियर? अब देखें आपके पास रेशियो है 3:4 का। कोऑर्डिनेट के ऊपर बात करें तो 8th क्वेश्चन में ध्यान से देखें क्लास। A आपका है -2 B आपका है 2 और माइनस का 4, रेशियो है 3:4। यहां से x1 x2 y1 y2 m1 m2 रेशियो भी मिल गया। अब ध्यान से सुने, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 m2, पहले आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका बताया था कि आप y कोऑर्डिनेट को भूल जाइए, x1 m2 प्लस में x2 m1। क्लियर है? x1 m2 प्लस में x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि क्लास -2 गुणा में 4, -2 गुणा में 4 और 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3। जैसे ही -2 इंटू 4 करेंगे तो -8 आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, -8 प्लस का 6 बोले कितना बच गया? -2, -2 अपॉन में कितना है? 7। इधर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y1 m2 यानी कि -2 इंटू में 4 -8 आएगा, -4 इंटू 3 -12 आएगा, -2 इंटू में 4 क्लास, -2 इंटू 4 -8, -4 इंटू 3 क्लास -12, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, निशान किसका रहेगा? माइनस का। -20y में 7, x वर्टिसिस x जो पॉइंट आया, x की जो वैल्यू आई -2/7 और y की वैल्यू -20y में 7। क्लियर है क्लास यहां तक? दोबारा देखें एक बार इस कोऑर्डिनेट को, जैसे आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू में 4 तो -8, 2 इंटू में 3 तो 6 क्लास, दोनों को घटाएंगे तो -2/7। इधर देखें, -2 इंटू में 4 तो -8 आएगा, -4 इंटू 3 तो -12 आएगा, दोनों का टोटल किया तो -20, -20/7। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से देखें। स्टेटमेंट है आपकी, पॉइंट A एंड B, A पॉइंट है आप लोगों का -2 2 एंड B है आपका 2 एंड 8 2 और 8। डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट को इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 हिस्सों में बांटता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था 2:3 में डिवाइड करेगा, ए और बी कुछ भी हो सकता है, पहला 2 और 3 में बांटेगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आया, ए कोई भी पॉइंट था, बी कोई भी पॉइंट था, डिवाइड कर रहा था 3 इक्वल पार्ट्स में, जैसे ही 3 भागों में बांटेगा तो रेशियो 2 बार बनेगा। याद रखें, जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो रेशियो बनता है 3 बार क्लास। कैसे सुने हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बिंदुओं ए आपका -2 2, बी आपका 2 और 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। विभाजन बिंदुओं के फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। ए आपके पास है -2 2, बी आपके पास 2 और 8, रेशियो कैसे भी बन सकता है क्लास, रेशियो बनेगा, पहले बिल्कुल बीच में से रेशियो उठाया है, 2 इधर है 2 इधर है, डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ध्यान से सुने, 4 समान भागों में बांटता है। कितने इक्वल पार्ट्स में? 4। जैसे ही 4 भागों में बांटेगा तो 1 2 3 और 4, 2 इधर 2 इधर, तो सबसे पहले रेशियो लिया है 2:2 का, यानी कि कट के क्या आएगा 1:1। आप 2 2 से सोल्व कर सकते थे, बट अगर 2 को और छोटा रेशियो कर रहे हो काट के तो 1:1। यहां से x1 -2, x2 आपका 2, y1 आपका 2, y2 आपका 8, m1 m2। क्लियर है क्लास? x की वैल्यू निकालने के लिए -2 इंटू में 1 करेंगे, -2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1 करेंगे, 0 बनेगा क्लास। -2 गुणा में 1 तो माइनस का 2 एंड प्लस का 2 गुणा में 1 तो 2, -2 + 2 0, 0 पॉइंट में 2, अगली बार में 0 पॉइंट समथिंग 0 बनेगा। इधर 2 इंटू में 1 तो 2, 8 इंटू में 1 तो 8। क्लियर, समझ पा रहे हो क्लास? 2 गुणा में 1 2 और 8 है कम 8, 8 और 2 कितना होगा 10, 10/2 कितना आएगा 5।
पहली बार में रेशो, अगर आप रेशो लेते हो सेम सेम बराबर बराबर, तो आपका रेशो बन गया 2:2 मतलब कट के 1:1। अगली बार में आप में से कोई बच्चा बोले जी मैं ये रेशो नहीं लेऊंगा, इससे अलग रेशो का मतलब है ए और बी कोई कोऑर्डिनेट है, 1 2 3 4 टुकड़े हैं उसके। अगर आप इसको पहले भाग से काटते हो, 1 भाग इस साइड है, 3 इस साइड है, तो रेशो बनेगा 1:3। ए कोऑर्डिनेट -2 2, बी आपका 2 और 8, x1 x2 y1 y2। क्लियर है क्लास? आपका रेशो चेंज हो रहा है, सेम मेथड है सारा का सारा। 1 और 3 अनुपात कितना है? 1 और 3 का। x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 इंटू में 3 -6 आएगा, 2 इंटू में 1 2 आएगा, माइनस का 6 है प्लस का 2 है तो -4 बचेगा, -4 अपॉन में 4 तो -1। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणा में 3 3 दूनी 6, 8 है कम 8, 8 से 14, 14 अपॉन में 4 कट के क्लास कितना आ जाएगा? 7/2। क्लियर है? -1 और 7/2। अगर आपका कोऑर्डिनेट, आप में से कोई स्टूडेंट कोई बच्चा ऐसे बोले जी ए बी लाइन सेगमेंट है, ए से बी आपका लाइन सेगमेंट है, और आप उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हो किसमें? 3:1 में। पहले आपने किया था 2:2, फिर 1:3, अब 3:1, 3:1। x1 x2 y1 y2 नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, रेशो बदलेगा 3:1। क्लास -2 इंटू में 1, ध्यान से देखें, -2 इंटू में 1 करेंगे तो -2, 3 इंटू में 2 करेंगे तो बोले 6, -2 इंटू में 1 एंड 3 इंटू में 2 6, -2 प्लस का 6 बोले 4 आएगा, 4/4 तो 1 कट के इधर 2 इंटू में 1 2 करेंगे, 8 की 3 से 8 थी 24, 24 प्लस में 2 26, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कट के 13/2। बोले क्लास कितना आया? 13/2। यहां तक कोई दिक्कत है? दोबारा देखें, आपके पास कोऑर्डिनेट वर्टिसेस जो है वो किस फॉर्म में है आपके पास? x1 x2 y1 y2 m1 m2। क्लास एक बार ध्यान से देखें, पहली बार में आपका रेशो बन रहा है 1:1, अगली बार में आपका रेशो बन रहा है 1:3 और अगली बार में 3:1। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपको 4 वर्टिसेस दिए हैं। ध्यान से देखें, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आप लोगों को रोम्बस का एरिया बताना है। किसका एरिया? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टिसेस 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। तो एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके सिरस 3 0 है, 4 5 है, -1 4 है, -2 -1 है। एरिया ऑफ रोम्बस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। क्लास ए है, बी है, सी है, डी है, आपके पास 4 वर्टिसेस है। सबसे पहले आपको 2 डायगोनल निकालने और कुछ नहीं करना। ए से सी डायगोनल, बी से डी। सबसे पहले ए से सी डिस्टेंस फॉर्मूले से और बी से डी। बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप तरीका समझें, ए से सी डिस्टेंस फॉर्मूले से और बी से डी। ए ये रहा, सी ये रहा, 3 0 -1 4, x1 x2 y1 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 3 माइनस करना है, माइनस ये तो प्लस, 3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, √32 वर्गमूल 32 है। क्लास ध्यान से देखें, वर्गमूल 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 को लिखा जा सकता है 4√2। बोले कितना लिख सकते हैं? 4√2। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम बी से डी डायगोनल फाइंड करेंगे, बी से डी। ध्यान से देखें बच्चे, बी से डी, बी वर्टिसेस है मेरे पास 4 5, डी है -2 -1 और x1 x2 y1 y2 4